महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बात बनने की बजाय बिगड़ती चली जा रही है, और खास करके शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के रवैये से। क्योंकि एक तरफा जो उन्होंने सीट का ऐलान कर दिया है, उसमें ऐसी सीटों को भी शामिल किया है जिसके लिए अभी कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत ही चल रही थी। अब कांग्रेस क्या करेगी, ये सवाल है। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, क्योंकि जिस सीट का वो क्लेम कर रहे हैं वो बिना बात किए, बिना भरोसे में लिए शिवसेना अपनी तरफ से घोषित करती जा रही है। अब इसमें कांग्रेस क्या करेगी, ये जानने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश के कार्याध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान के पास। सर, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी सभी सीटें ले रही है। जो आप लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, सांगली हो गई या तो फिर उत्तर पश्चिम हो गई, उत्तर मध्य मुंबई हो गई, तो आप लोग कहाँ रहेंगे, कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, थोड़ा इन तमाम सारी चीज़ों को लेके इशू है, गठबंधन में ये इशू है। और पिछले 15-20 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ये इशू का शॉर्ट आउट होना चाहिए। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र की हमारी जो सीट है वो सीट हमारे पास होनी चाहिए, कोकन की भिवंडी सीट है वो हमारे पास होनी चाहिए, मुंबई की उत्तर मध्य मुंबई है और उत्तर पश्चिम है, ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है। सांगली सीट वसंत दादा जी के ज़माने से हमारे पास रही है और आज भी इन सभी सीटों पर कांग्रेस का मजबूत दावा है। कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं और कांग्रेस की लीडरशिप वहाँ मजबूत है। तो ये इस सीटों पर हमारा दावा था। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में शिवसेना की तरफ से उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी की तरफ से यादी डिक्लेयर हुई है, उससे लेकर थोड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी ज़रूर है। और इस नाराज़गी को हाईकमांड को भी बता दिया गया है। उस पर हम लोगों की बैठकें भी चल रही हैं, चर्चा हो रही हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ निकल के आ रही है। हम लोगों ने सोचा है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम सबका मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना। इसीलिए सब चीज़ को ताक पर रखकर गठबंधन किया गया है, इंडिया गठबंधन किया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो हमारे साथ शामिल लोग हैं, बहुत सारी दलों की विचार और अलग अलग मिलते जुलते हैं, फिर भी हम लोग ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक साथ आने का फैसला किया। अब हम सोच रहे हैं कि जो जिस तरह से 5-6 सीटों पर जिस तरह से बात नहीं बन रही है, तो क्यों ना हम लोग इसको कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट करें। और जिस तरह से हम पंजाब में केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में एक सीट में गठबंधन है, बाकी सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो उस तरह से महाराष्ट्र में भी हम 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करें। इस तरह की मनस्थिति हम लोग की बन रही है। देखिए, कार्यकर्ताओं से जो बात हो रही है तो उनका तो साफ कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस घुटने टेक रहा है नेतृत्व, एक तरह से पार्टी समाप्त हो रही है। और जिन सीटों पे आप दावेदारी कर रहे हैं उस पर भी वो लगातार शिवसेना अभी भी अड़ी हुई है कि वो नहीं देगी। यहाँ तक कि आज भी संजय राउत ने कह दिया कि उत्तर मुंबई भी हमारी सीट है। तो आप लोग अभी सिर्फ फ्रेंडली फाइट की बात करें। फाइट तो फाइट होती है, फ्रेंडली फाइट क्या है? नहीं, फ्रेंडली फाइट का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पर गठबंधन है वहाँ पर मिल के लड़ेंगे। जहाँ पर गठबंधन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, जैसे सांगली की सीट पे नहीं हो रहा है, तो हम सांगली सीट पर लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बिल्कुल, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जीतेंगे। मतलब महाविकास आघाड़ी में रहते हुए उसमें होता है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको गिनाया कि हम पंजाब में केजरीवाल जी के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बहुत सारी सीटों पे, तो महाराष्ट्र में भी अगर 48 सीट पे 5-6 सीटों पे फ्रेंडली फाइट होगा तो उसमें क्या गलत है। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी आज भी कोशिश है कि महागठबंधन जिस तरह से बनाया गया है, ये महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट रहे। और महागठबंधन निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही नहीं है। इस गठबंधन में शामिल, महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में शामिल सभी दलों की, सभी नेताओं की उतनी ही जिम्मेदारी है। कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता है। लग तो ऐसा ही रहा है कि पूरी जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस उठा रही है, और ये हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने के चक्कर में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो रही है। हम लोग देश बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं, पार्टी की कीमत पर। और इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम सहन भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कीमत पे? लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की भावना का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसीलिए ये अब सोच महाराष्ट्र के हम सब नेताओं की बनी है कि जिन 5-6 सीटों पर गठबंधन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, शिवसेना सीट नहीं छोड़ रही है, उन
उन सीटों पर हम सीधे सीधे फ्रेंडली फाइट करें और वहाँ पर चुनाव लड़ें। 3 दिन बाद आप फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो आपका एकदम चुप है। नहीं, अब केंद्रीय नेतृत्व को भी इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर उनको आगाह कर दिया गया है। हम महाराष्ट्र के नेताओं की और महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो केंद्रीय नेतृत्व को हम लोगों ने पहुंचा दिया है और हमें लगता है कि वो उचित निर्णय ले लेंगे। मतलब अगर शिवसेना सांगली पर से अपना उम्मीदवार नहीं हटाती है, उत्तर पश्चिम से अपना क्लेम खत्म नहीं करती है, उत्तर दक्षिण मध्य मुंबई से अपना क्लेम नहीं हटाती है, तो आप लोग तय है कि फ्रेंडली फाइट करेंगे, वहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो सीटें हमारी परंपरागत सीटें हैं, चाहे फिर वो सांगली हो, भिवंडी हो और दक्षिण मध्य मुंबई हो, ये तमाम सारी चीज़ें हमारी परंपरागत है। ये सीटों पर हम किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन में लोग रहेंगे तो उसका स्वागत है, और गठबंधन में नहीं रहेंगे तो फ्रेंडली फाइट करेंगे। बड़ा बयान है ये। परिस्थिति ऐसी है जो हमें उस परिस्थिति के सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर है, कांग्रेस थोड़ी सी देरी से आई, लेकिन अब कम से कम उसने सख्त रवैया अपनाना शुरू किया है कि जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जिस पर शिवसेना बिना उन्हें भरोसे में लिए और बातचीत चलते हुए भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही है, वहाँ कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी, वो सीटें उन्हें वापस नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, NDTV मीडिया के लिए।